भगवती जी को लास्ट में, ठीक है, इतना ठीक है। हाँ अच्छा वो है ना। So now I can start. हाँ जी तो जैसे कि मैं अपने सेशन से स्टार्ट करता हूँ कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहले नमस्ते की मुद्रा में आइए और उसके बाद फिर ताली बजाना चालू कीजिए और जोर से तालियां बजाइए। आवाजें मेरे कान तक आनी चाहिए, उसकी कंपन गूंज सब मेरे को सुनाई पड़नी चाहिए। आपके हाथों में झंझनाहट होना चाहिए। दिस इज द एनर्जी विच इज क्रिएटेड एंड given into the environment in positive way. So now I am moving ahead. Thank you for cooperating with me and going along with my instructions. So एक बार फिर से आप सब लोगों को नमस्ते, आदाब, वनक्कम और हेलो। और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ जुड़े और जो भी कुछ मैं आपको दे सकता हूँ पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी शिद्दत के साथ और पूरे सौहार्द के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी कुछ मुझे आता है, जो भी कुछ मैंने सीखा है, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सो अभी हम ज्यादा इंट्रोडक्शन में समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज आवर 8th सेशन। मोस्ट ऑफ पीपल नो अबाउट मी, और अगर पर्सनली मेरे बारे में जानना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो बाद में बात कर सकते हैं। तो हम इसको भी आगे बढ़ाते हैं। So are you ready? If you are ready, please write R so that I can start. आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, इस जस्ट ये कंफर्मेशन करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। If you are ready, please write R in your chat box. Yeah. Thank you अनिंदिता, राजू जी, संजय जी। तो अभी हम जहाँ पे पहुंचे हैं यहाँ पर दिस इज सेशन 8। इससे पहले मैंने आप सब लोगों को जो बताया वो इस तरीके से बताया गया कि एक्चुअली क्या है, हम लोग माइंड पावर क्या है, माइंड पावर कैसे काम करता है, हम लोगों को क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स उसमें यूज करने होते हैं। और वो सब करते करते हम लोग वहां तक पहुंच गए कि हमको अपने गोल्स बनाने के लिए मैंने आपको बोला, आपका विजन्स बनाने के लिए बोला, एंड हम लोग उसके हिसाब से वहां तक हम लोग पहुंच गए। तो वो जिन लोगों ने पूरे सेशंस अटेंड करे उनको मालूम है कि हम लोगों के पास पावर्स हैं और हम लोग उन पावर से अगर जुड़े तो अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें होने के बाद भी, जैसे कि हमने अपना प्लीज 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 जिन लोगों का माइक अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर ले क्योंकि पीछे से डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। जगेश जी प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो अंत में वही बात आती है कि हाउ आई विल अचीव माई गोल्स, क्योंकि हमने अपने गोल्स तो सेट कर लिए। अभी तक हमने सारी कुछ सीखा, अपने पावर्स को जाना, और नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ आई अचीव माई गोल्स। तो आप लोगों को जानना चाहेंगे कि आप अपने गोल्स कैसे पा सकते हैं? यस, ओके। तो कनेक्टिंग टू योर जीनी, सारे कुछ करने के बाद अभी आपको अपने जीनी को कमांड देना है अपने गोल्स को पाने के लिए। तो वो गोल्स आपके जब जीनी तक पहुंच जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड तक, तब वो जीनी काम करना चालू कर देगा। जैसे कि अगर आपने बीज चुन लिए, आपने सीड्स चुन लिए, मैंने जो आपको सीड्स बताए थे कौन कौन से थे, ट्वीफा सीड्स, थॉट्स, वर्ड्स, इमेजेस, फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो एक्शन का ये पांचवा जो एक्शन पार्ट है, अभी वो एक्शन पार्ट में ये है कि आपको अपने जीनी से जोड़ना है। ठीक है, दैट इज द एक्शन। तो वो बीज अगर आपने चुन लिए, तो जिस तरीके से जमीन में बीज डालने होते हैं और जमीन अपनी पावर के साथ उसका पौधा, पेड़ और जो भी जिस चीज का बीज होता है उसको फलीभूत कर देता है, उसको सामने ले आता है। उसी तरीके से हमने जो अपने सीड्स डिसाइड किए हैं, जो अपने अपने गोल्स और विजन्स हमने डिसाइड करे हैं, उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने जिनी को देंगे। वो हमारा फर्टाइल लैंड है और वो हमको इसको अपने रिजल्ट्स लाके देगा। दूसरा है विजुअलाइजेशन, और उसके बाद फिर हमको विजुअलाइजेशन करना है जब उसकी हमको हमारा पौधा अच्छा हो रहा है, हमारा पेड़ बड़ा हो रहा है। ये हम लोग ये चीजें नोइंगली और अननोइंगली भी करते हैं। सपोज एक जो किसान है वो जब अपने जमीन में, खेत में कुछ बोता है, तो वो दिन रात ये सोचता है या आपके जहन में रखता है और वो कि
मेरी फसल बहुत अच्छी हो रही है, मेरी फसल अच्छी होगी, मेरे को भरपूर अनाज मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, होता है ना? वो ऐसा सोचता है कि नहीं? यस हाँ, उसी तरीके से जो जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, जब वो कोई व्यापार करता है, तो वो हमेशा ऑर्डर करता है कि मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा ऑर्डर्स मिलेगा, मेरे को अच्छे दाम मिलेंगे। तो वो भी अननोइंगली वो प्रोसेसेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिकली वो प्रोसेसेस हम जानते हुए उसको करेंगे, तो उसका पावर ज़्यादा होगा, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। If it is understood, it is clear, please write C in your chat box. जल्दी से लिखिए सी अपने चैट बॉक्स में। गुड 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 गुड। सो मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हमने जो टूल्स और टेक्निक्स जो हमने बताए थे, जितने भी हमने एक उसमें बोल बताया था कि हमने अपने जो गोल बुक पिक्चर गोल बुक बनाया था, ठीक है, वी हैव मेड पिक्चर गोल बुक। देन हमने एक जीनी आइडिया बुक के बारे में बताया था, विजन बोर्ड के बारे में बताया था, ठीक है, और अफर्मेशन गोल शीट के बारे में बताया था। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी, वो सब किस लिए बताई गई थी? ताकि हम अपने फोकस को एक जगह बना के रखें। एंड वी एवरीबडी नोज द पावर ऑफ फोकस। जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि जो हम बचपन में जो मैग्नीफाइंग ग्लास से खेलते थे, जिसको हम लेंस बोलते थे, तो उसको सूरज के सामने जाके करते थे, तो आग लग जाती थी अखबार के कागज में, और अगर कार्बन पेपर होता था उसमें। उसी तरीके से हमको अपने सारे जितने भी गोल्स हैं, जो हमारे विजन्स हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारा पॉइंट वी है, उनको पाने के लिए फोकस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और वो फोकस के लिए हमने वो सारे टूल्स बनाए थे। अभी नाउ दैट वाज द स्टेप फर्स्ट, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। ठीक है, वो सब आपने गोल्स बना लिए, और उसको फोकस रखने के लिए आपने टूल्स भी बना लिए। आप लोगों में से कोई भी मेरे को कोई भी 2 टूल्स बताइए, जो मैंने पिछली बार आपको 5 टूल्स बताए थे। प्लीज जो लोग लास्ट टाइम थे, मेरे को बताओ कौन कौन से मैंने 2 टूल्स बताए थे, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे उसको क्लियर भी कर दूंगा। जल्दी से बताइए। अभी अभी मैंने रिपीट भी करे हैं वो। पिक्चर गोल बुक, विजन बोर्ड, गोल अफर्मेशन शीट। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तालियां अनिंदिता जी के लिए, तालियां बजाइए। आई थिंक शी वाज अनिंदिता, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। ये स्टेप फर्स्ट था। अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेकंड स्टेप में जाएंगे कि अब वो जो बीज हमने तैयार कर लिए, उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करेंगे, अपने जिनी को कमांड देंगे, और जिनी हमारा वेट कर रहा है कि जैसे ही हम कमांड देंगे, और वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। तो हमने जो भी सीड, अपना जो गोल, जो एम या पॉइंट भी चुन लिया है, बना लिया है, उसको हम अब उसको प्लांट करने का टाइम आ गया है। सो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एंड whole of your success and achieving your goal depends upon this। क्योंकि अगर जमीन में अच्छी तरीके से वो बीज नहीं बोया गया, नहीं डाला गया, ऊपर रह गया या बिखर गया, इधर उधर चला गया, तो वो अच्छी तरीके से ग्रोथ उसका नहीं होगा, वो अच्छा पौधा नहीं बनेगा, अच्छे फल नहीं आएंगे। सो हमको अपने सबकॉन्शियस में कैसे जाना है, अभी मैं वो प्रोसेस आपको बताता हूं, और उसको प्रैक्टिकली आपको कराऊंगा, so that you can get the maximum benefits of this process। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अंकुश जी या कोई थे 2 सेशन पहले, उन्होंने पूछा था जगेश जी कि जैसे हम अल्फा स्टेज की बात करते हैं, तो उसी तरीके से बीटा स्टेज या थीटा स्टेजेस भी होते होंगे, गामा स्टेजेस भी। तो मैं अब वो स्टेज आ गया है कि मैं आपको अवगत करा दूं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कैसे कैसे ये काम करती हैं। तो दिस आपको मेरा ये स्लाइड नजर आ रहा है? यू कैन सी यस दिस यस या डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। यस 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 नजर ये आ जो रहा है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड है, इसमें 4 स्टेट्स ऑफ माइंड होती हैं, एंड दिस इज साइंस, दिस इज प्योर साइंस। कहीं से जाके भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ये ऑलरेडी साइंस का पार्ट है कि कॉन्शियस माइंड होता है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, उसको बीटा स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है फ्रिक्वेंसी होती है जो ईईजी के थ्रू जो रिकॉर्ड करी जाती है,
ईईजी के थ्रू जो रिकॉर्ड करी जाती है, एनसेफेलोग्राम जो होता है उससे, इलेक्ट्रॉनिक एनसेफेलोग्राम के द्वारा जो ब्रेन वेव्स को मेजर करता है, उसमें 14 to 35 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होता है, उस बीच में जो एक्टिविटी होता है उसको हम बीटा स्टेट बोलते हैं। ठीक है, वो कॉन्शियस स्टेट है, जैसे अभी हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, पूरे दिन भर हम घूमते हैं वो। उसके बाद आता है सबकॉन्शियस स्टेज। सबकॉन्शियस स्टेट जो होता है दैट इज द अल्फा स्टेट, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 7 to 14 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब साइंटिफिकली ये पाया गया है कि दिस स्टेज, दिस अल्फा स्टेज जो सबकॉन्शियस माइंड है, दिस इज द बेस्ट स्टेज टू कनेक्ट विद योर जीनी। आप अपने सबकॉन्शियस के सबसे नजदीक होते हैं इस स्टेज में। अब ये कौन सा स्टेज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ना सोए होते हैं ना जागे होते हैं। जब आप बिस्तर पे लेटे होते हैं उस टाइम आप जाग रहे होते हैं, लेकिन उसके 7, 8, 10, 15, 20 मिनट बाद आप सो जाते हैं। तो उसके बीच का जो स्टेज होता है वो अल्फा स्टेट होता है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होता है। उस टाइम जो भी कमांड्स आप देते हैं, उस टाइम आपका एक्टिव माइंड बहुत एक्टिव नहीं रहता है, बहुत डल रहता है, और आपका ये सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो रहा होता है। तो उस टाइम आप जो भी कमांड देते हैं वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, आपके जीनी के पास जाता है, और वो उस पर काम करना चालू कर देता है। आप लोगों ने, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बचपन में हमारी दादी, नानी, दादाजी सब कहानी सुनाते थे। तो सोने के टाइम में हमको कहानियां क्यों सुनाई जाती थी? उस टाइम उनको हो सकता है साइंस ना मालूम हो, लेकिन स्क्रिप्चर्स में बोला गया होगा, तो उन्होंने कहीं से सुना होगा। तो सोते टाइम में आप क्योंकि अल्फा स्टेज से गुजरते थे, तो उस टाइम वो संस्कार जो है बच्चों में डाले जाते थे कि अच्छी अच्छी चीजें उनको बताई जाती हैं। इज इट नॉट? क्यों जगेश जी? यस Yes, yes. इसीलिए वो सब उस टाइम बताए जाते थे। और यहाँ पे वो जो स्टेट है वो सबकॉन्शियस माइंड, वो नेचुरल स्टेट, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है। उसने हमारा पूरा ख्याल रखा है उस प्रकृति ने, तो उसने हमको ये स्टेज दिया है ऑलरेडी। इनको म्यूट करो भाई। कर दिया ठीक है, तो इस स्टेज में हमको पहुंचना होता है। दूसरा, इसको कैसे पहुंच सकते हैं कि लॉन्ग रिलैक्सेशन स्टेज से हम अल्फा स्टेट में जा सकते हैं। आज वो एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा कि जब कभी भी आप चाहें, एक नेचुरल स्टेट तो आपके पास है ही जब आप सोने से पहले, और ये स्टेज, हेलो हेलो जगेश जी प्लीज कर टेक दिया, केयर कर ऑफ दिया। द थिंग्स। म्यूट कर दो सबको। वैसे ही करना पड़ेगा, एक्चुअली मैं अवॉइड कर रहा था, बाकी नहीं लग रहा है नहीं, कि कोई रहने चला दीजिए नहीं दो है। चार को, ठीक है। हाँ? सभी को कर दो नहीं तो। हाँ, वो थोड़ा फ्लो का प्रॉब्लम होता है, एंड व्हाट्स कमिंग इनटू माइंड वो नहीं एकदम से नहीं, पता नहीं। एक काम करते हैं, रुकिए 1 मिनट रुकिए, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अभी क्या करते हैं कि हमारे जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उनको मैं सबको मैं म्यूट करता हूँ, फिर कुछ लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सागर जी आप अपना माइक ये ऑन करिए। ओके, मैंने कर दिया। ओके, देन मैं कर रहा हूँ डॉक्टर भारती सागर मैडम को कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। मैडम अनम्यूट कीजिए, भारती मैडम। हाँ, ओके ठीक है। देन मैं इनको अपने महादेवन जी को मैं कर रहा हूँ, देन भगवती जी को कर रहा हूँ, रोहित को कर रहा हूँ, और संजय भाई को कर रहा हूँ। और वो बच्चों को कर दीजिए, वो बच्चे बहुत आनंदिता ना, आनंदिता को भी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। आप लोग सब लोग अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको वो दे दिया है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया? अगर आपको ये इतना, जितना मैंने 2 स्टेज बताई, अगर आपके समझ में आ गया तो आप प्लीज उसको बताइए, लिखिए क्लियर, जस्ट राइट इन योर चैट बॉक्स, या बता दीजिए मेरे को, क्योंकि अनम्यूट भी है 4-5 लोग, तो बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तो अब दूसरा क्या तरीका होता है सबकॉन्शियस माइंड में अल्फा स्टेज में जाने का, कि हम डीप रिलैक्सेशन करके अल्फा स्टेज में जा सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को उसमें अल्फा स्टेज में ले जाऊंगा और फिर उससे बाहर लाऊंगा। सो आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, और जो भी एक्सपीरियंस होगा आप शेयर करेंगे, या बाद में मेरे से कुछ पूछना चाहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेज होता है स्लीप स्टेज, जब हम सो जाते हैं। ठीक है, तो वो थीटा स्टेज होता है। उसमें जो हमारा जो ये
जो रेट होता है 4 to 7 हर्ट्ज का होता है और हम सो जाते हैं नींद में, ठीक है। और लास्ट स्टेज जो होता है वो डेल्टा स्टेट होता है। डेल्टा स्टेज में क्या होता है कि किसी को बेहोश कर देते हैं ना, किसी को इंजेक्शन वगैरह लगा के बेहोश कर देते हैं या कोई कोमा में चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डेल्टा स्टेज। तो दैट इज द डेल्टा स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 स्टेजेस हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल स्टेज है दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड स्टेज है, जिस पे हमको काम करते हैं हम लोग, ठीक है। सो आर यू रेडी टू गो इनटू द अल्फा स्टेज? जो आपने जो भी अपने यस यस tools या जो भी कुछ बनाए हैं उनको आगे जाने के लिए, ठीक है। तो कनेक्टिंग विद द जेनी अभी हम जाएंगे। तो 3 ways टू कनेक्ट, जैसे मैं आपको समझा रहा था, 3 तरीके हैं अल्फा स्टेज में जाने के लिए। एक आपका नेचुरल अल्फा स्टेज है, क्योंकि नेचर इतना ग्रेट है कि उसने सारी चीजें हमको दी हैं और हमको मालूम नहीं है या हम मानते नहीं है उसको। तो उठने के बाद 1 घंटे तक, जैसे ही हम जागते हैं और जागने से लेके, जैसे सपोज आप 6 बजे जागे तो 6 बजे से लेके 7 बजे तक 1 घंटे तक आप अल्फा स्टेज से क्रॉस होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना सुबह उठ के अच्छा सोचो, अच्छा प्लान करो, ध्यान करो, अपना जो भी ईश्वर वंदना या जो भी करना है वो करो, ठीक है। दूसरा क्या है, बिफोर स्लीपिंग, शाम को सोने से 45 मिनट पहले, जो भी आपका नॉर्मल स्लीप साइकिल है उससे 45 मिनट पहले आपका अल्फा स्टेज धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों का, उसका आप बेटर यूटिलाइज कीजिए, सुबह का बेटर यूटिलाइज कीजिए, और फिर और जरूरत पड़े तो जो एक्टिविटी मैं करा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक्टिवेट कर सकते, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेरा ये सजेशन है कि सुबह उठने के बाद कम से कम 1.5 घंटे तक कोई भी मोबाइल, न्यूज़पेपर या न्यूज ना देखें कम से कम, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा होती है उनमें, 70%, काम की चीजें कम होती है। और सोने से 1 घंटे पहले सब कुछ बाहर रख दें, बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, मोबाइल ऑफ कर दें, नहीं कर सकते हैं तो दूर रखें, आप सुने नहीं, उठाए भी तो उठाए नहीं, कुछ भी हो जाए आप उठाए नहीं। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा होगा तो कोई आके आपको दूसरा बता देगा, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रिकॉशन लीजिए और उसका अल्फा स्टेज का काम कीजिए। उस टाइम में आपको क्या करना है, जो अपने गोल्स और विजन्स जो बनाए हैं उनको, एक मैं आपको डेली शेड्यूल दूंगा, उसको फॉलो करेंगे, उस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग रिलैक्सेशन टेक्निक मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ 2 मिनट के बाद, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और इंस्टेंट अल्फा टेक्निक है फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, कि कहीं कहीं आप बीच में गड़बड़ा जाते हैं, मतलब आप अनईजी फील कर रहे हैं, तो काम डाउन करने के लिए, अपने को कूल डाउन करने के लिए, एक आध बार फिर अपने आप को कमांड देने के लिए ऑफिस में या कहीं पे एकांत में जाके इसको कर सकते हैं। ये इंस्टेंट अल्फा टेक्निक में आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम टाइम में आप अल्फा में चले जाते हैं, और जितनी देर आप रहना चाहें, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट रह के फिर आप वापस आ सकते हैं। तो इंस्टा अल्फा टेक्निक जो है, इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। और आज जब मैं आपको अल्फा स्टेज में ले जाऊंगा तो ये साथ के साथ आप लोगों की प्रोग्रामिंग कर दूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, और मैं आपको वो तरीका बता दूंगा कि मैंने प्रोग्रामिंग कर दिया है, और जब भी आपको अल्फा टेक्निक इस स्टेज में जाना होगा आप चले जाएंगे। इज इट क्लियर? ये क्लियर है तो बता दीजिए। ओके, थैंक यू। तो आप अभी हम आगे बढ़ते हैं, और अभी यहाँ से हम लोग चालू करेंगे अपना अल्फा में जाने का सफर। तो आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी मच। यस। तो ज्यादा एक्साइट नहीं हो रहा है, काम होना है यहाँ पे। एनी हाउ, तो वो मैं करता हूँ। और ये आप इसको, मैं इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। और आपके पास कोई, आसपास कोई भी डिस्ट्रक्शन है उसको फॉर द टाइम बीइंग अलग रख दीजिए, मोबाइल को दूर रख दीजिए, ताकि आप बीच में डिस्टर्ब ना हो। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जिन लोगों ने अगर सपोज चश्मा लगाया हुआ है तो चश्मा उठा के एक तरफ रख सकते हैं, ठीक है। और अगर एक आध कोई बटन अगर खोलना चाहे जो टाइट वगैरह हो रहा था, उसको रिलैक्स करके खोल सकते हैं। जो लोग चेयर पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अगर शूज या चप्पल पहने हुए हैं तो उनको वो अलग स्लीपर्स भी निकाल सकते हैं, स्लीपर्स या शूज। और अगर कोई अपने साधना मुद्रा में बैठा हुआ है, अगर पैर बांध के बैठा हुआ है तो दैट इज फाइन, ठीक है। सो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको अपना ये एक ज्ञान मुद्रा सबको आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप केवल अपनी हथेलियों को अपने इजीली अपने पैर पे रख लीजिएगा, घुटनों पे, ठीक है। सो आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट।
start Okay, the procedure. okay. कमर से नीचे का हिस्सा पूरा रिलैक्स हो गया है। अब आप सांसें लेते रहिए और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। आपके दोनों हाथ
धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब आपके छाती का हिस्सा और आपके कंधे वो भी धीरे 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 रिलैक्स होते जा रहे हैं। महसूस कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। काफी रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। आप अपने आप को बहुत हल्का अनुभव कर रहे हैं। अब सांसों का क्रम जारी है। सांसों में खुली हुई सुगंध आपको वो भाव विभोर कर रही है और आपके कंधों का हिस्सा, गर्दन, उसमें जो भी अकड़न है वो सब दूर हो रही है। उसको बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए। कोई अकड़न नहीं होनी चाहिए। पूरा रिलैक्स रिलैक्स। सांसों पे ध्यान रखिए। आप अपनी सांसों को सुन पा रहे हैं और सांस, हवा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अब आपका थोड़ी का हिस्सा, नाक, कान, आँख और सिर, कहीं पे कोई तनाव नहीं है। सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आप लोग अपनी गर्दन को जो भी आरामदायक मुद्रा है, जहां भी आप रखना चाहते हैं उधर रख सकते हैं, दाएं बाएं किधर भी। जकेश जी, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस यस, सुन पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। अब आप पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरी बॉडी आपकी हो चुकी है। पूरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं। अब आप इमेजिन कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं जिसके नीचे सीढ़ियां जा रही हैं। बहुत ही सुंदर जीना है और उस पे 20 सीढ़ियां हैं। बहुत ही सुंदर जीना है और सीढ़ियां हैं। आप वहां पर खड़े हुए हैं और जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप एक एक कदम नीचे उतरना चालू करेंगे और जैसे जैसे आप एक एक कदम नीचे उतरेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस में गहरे, बहुत गहरे, बहुत तेजी से नीचे जाते जाएंगे। कदम बढ़ाइए आगे। 19, 18, 17, 16। एक एक कदम के साथ आप 1000 टाइम्स गहरे अपने अंतर मन में उतरते जा रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस में जाते जा रहे हैं। 16, 15, 14, 13। नीचे उतरते जा रहे हैं, काफी नीचे, काफी गहरे, बहुत नीचे। 12, 11, 10, 9। काफी गहरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। 8, 7, 6, 5। काफी नीचे आप आ चुके हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में और नीचे जा रहे हैं और नीचे। 4,
3 2 1। आप पूरी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड में से जुड़ चुके हैं, डीप इनसाइड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आप जीने से नीचे उतरे हैं वहाँ एक बहुत सुंदर कमरा है, बहुत सुंदर प्रकाश वहाँ पे फैला हुआ है। आपको बड़ी प्रसन्नता हो रही है को देख कर। बहुत अच्छी सजावट की चीजें उस कमरे में रखी हुई हैं और आप सामने देख रहे हैं एक सफेद रंग का दरवाजा है। उस दरवाजे पे एक बहुत सुंदर नॉब लगा हुआ है गोल्डन कलर का। आप धीरे धीरे वहां पे बढ़ना चालू करते हैं, बढ़ते जाइए। धीरे धीरे आप उस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। आप उस दरवाजे तक पहुंच के आपने वो दरवाजा खोला और उसको अपनी तरफ खींचा, और जैसे ही आपने वो दरवाजे को खींचा, बहुत सुंदर एक हल्का हवा का झोंका आपके चेहरे से टकराया है। आपको बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। सामने एक छोटी सी गैलरी है, उसको पार करते हुए आप धीरे से आप दरवाजे को बंद करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे जाके देख रहे हैं कि वो जो गैलरी है छोटी सी, वो एक बहुत सुंदर बागीचे में जाके खुल रही है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छी पवन चल रही है। दूर क्यारी पे आप देख रहे हैं वहां पे तितलियां और उनके ऊपर मंडरा रही हैं फूलों के ऊपर। बहुत सुंदर वातावरण है। सामने कहीं झरने की भी आवाज कल आपके कानों में आ रही है और बहुत हल्की सी धूप। वहाँ पे एक कालीन के माफिक वहाँ पे एक ग्राउंड है, जमीन है जो पार्क में खिली हुई धूप है, तेज नहीं है। आपको बहुत अच्छा अनुभूति हो रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ी दूर जाके आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल शांत वातावरण है। वहां पे कोई भी डर नहीं है। वहां पे दूर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज भी आपको सुनाई पड़ रही है और फूलों की सुगंध, जो गुलाब की क्यारियां हैं दूर दूसरी तरफ, वहां से गुलाब की सुगंध आपके नाक पर आ रही है और आपको बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। आप पूरा उसका चक्कर लगा रहे हैं। उस छोटा सा जो पार्क है जो आप देख रहे हैं उसका आप चक्कर लगा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप फूलों को छू के देख रहे हैं। आप जो पेड़ों पे जो हल्की सी धूप है, यहाँ पे चमक है, उसको देख रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप धीरे धीरे पूरे पार्क का चक्कर लगाकर एक जगह आके खड़े हो गए हैं और ध्यान से देख रहे हैं। उधर फूलों को देख रहे हैं, चिड़ियों को देख रहे हैं। फिर धीरे से मुड़ के आप वापस आना चालू करते हैं। आपने वापस चलना चालू कर दिया है। धीरे धीरे चलते हुए उस छोटे से पार्क में से निकल के आपको वापस गैलरी में आए हैं। वहां पे फिर आपको वो दरवाजा दिख रहा है। आप धीरे धीरे कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके नॉब को पुश करके धीरे से वापस अंदर कमरे में आ गए हैं। और अब आप धीरे धीरे फिर अपनी उन्हीं सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त आप अपने गहन सबकॉन्शियस माइंड में हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। आप सीढ़ियों के पास आके खड़े हो गए हैं और यहाँ पर आप
अपना अंगूठा और अपनी इंडेक्स फिंगर पहली उंगली को जोड़कर खड़े हैं, वहां पे जोड़कर आप खड़े हैं और आप अपने गहन डीप सबकॉन्शियस स्टेज में हैं। और आगे से जब कभी भी आप शांत मन से आंख बंद करके अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाएंगे। इंस्टेंटली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाएंगे। आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप यहाँ पर जो भी कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी कुछ अपने लिए चाहते हैं, या जो भी आपने अपने गोल्स चुने हैं या जो अपने लाइफ में चाहते हैं, आप यहाँ पर अपने मन से वो मांगिए, बोलिए, अपने मन मन में बोलिए, उसी ध्यान मुद्रा के साथ इंडेक्स फिगर और अंगूठे को पकड़कर। You are getting better and better each and every day. आपको जो भी जिंदगी में आपने मांगा है वो आपको मिलेगा। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपकी विचार शक्ति उन्नत होगी। आपकी समझने की शक्ति जागृत हो चुकी है और बढ़ेगी। आपके अंदर सच्ची खुशी और बढ़ेगी। आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। आपके आसपास के रिलेटिव्स से आपके रिलेशंस और अच्छे बनेंगे। इसके लिए भी आप जो मांगना चाहते हैं यहाँ पर मांग लीजिए। और अब धीरे से अपना इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को खोल दीजिए और अब आप उस जो जीना है, जो सीढ़ियां हैं, वहां पर धीरे धीरे बढ़ गए हैं। और अब मैं आपको उस पे चढ़ने के लिए बोलूंगा और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप ऊपर कदम बढ़ाते जाएंगे। आप बिल्कुल वहां पे पहुंच गए हैं। आपने अपने कदम बढ़ाया, 1 2 3 4। आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर आ रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका पीछे छूटता जा रहा है। आप तेजी से ऊपर आ रहे हैं। कदम बढ़ाइए, 5 6 6 7 8। बहुत तेजी से आप ऊपर आ रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड पीछे छूटता जा रहा है। आप धीरे धीरे जो है पीछे छोड़ते जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को। आप जागृत अवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कदम बढ़ाते रहिए। 9 10 11 12। आप काफी कुछ सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ चुके हैं और धीरे धीरे आप हल्की हल्की हलचल महसूस करने लगे हैं अपने शरीर में, पैरों में, हाथों में। 13 14 15 16। काफी कुछ हद तक आप बाहर आ चुके हैं। धीरे धीरे आप काफी ऊपर चले आए हैं। सबकॉन्शियस माइंड काफी नीचे रह गया है। और जैसे ही मैं 20 की गिनती बोलूंगा आप पूरी तरीके से अब सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ चुके होंगे। आगे बढ़ते रहिए। 17 18 19। आप पूरी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ चुके हैं। और 20। आप अपने आप को महसूस करिए, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके पैरों के नीचे की जमीन महसूस कीजिए। अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, उनमें कंपन महसूस कीजिए अपने हाथ में।
और जब भी आप रेडी हों, अभी आप अपने हाथ मसल कर अपने दोनों आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हों अपनी आंखों को खोल सकते हैं। रेडी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जगेश जी, गुड मॉर्निंग। कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ सागर जी। How was the feeling, sir? Now you're in purely in your beta stage. मुझे लग रहा है अभी भी कुछ लोग सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, उसके लिए मैं बोलता हूँ धीरे धीरे 2-3 बार ताली बजाइए। और अगर आपके आसपास कहीं पानी रखो या के लिए मैं जाता हूँ, आप मूवमेंट कीजिए, जाके पानी पी के आ सकते हैं, 2 मिनट में आ जाइए। इस बीच में फिर जो भी कोई अपना शेयर करना चाहे, 1-2 लोग वो शेयर कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड यही पूछ लीजिए, क्योंकि आज मेरे पास समय है। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इसलिए। सबसे पहले आनंदिता का नंबर है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अभी स्ट्रेस पूरा उतर गया पूरा, और बहुत अच्छा सा फील हुआ उधर वो गार्डन में जाके, ऐसा मजा आ रहा था। वाह, ग्रेट ग्रेट। और बोलिए जी, पारुलकर जी। संजय पारुलकर भाई, निकले कि नहीं बाहर? पीने गए शायद पानी। गार्डन घूम के जाओगे जी। नहीं, मुझे तो मेरे बाहर निकले कि नहीं? बाहर निकला, मेरे स्नोरिंग की आवाज आ रही थी मुझे। नहीं, अच्छा, इसमें हमारे जो फिजिकल सेशंस होते हैं, मैंने बताया नहीं, करिए तो आप इंडिविजुअली अपने घर पे बैठे थे। कभी कभी क्या होता है कि जो थोड़े थके होते हैं या कुछ ज्यादा उनको स्ट्रेस टाइप का होता है तो उनका आंख भी लग जाता है, ठीक है। लेकिन हम अपने सेशंस में यही बोलते हैं, भाई सो तो सही, लेकिन स्नोरिंग नहीं आना चाहिए। और अगर किसी का स्नोरिंग आया तो उसके बाजू वाले का जवाबदारी है उसको धीरे से पैट करके 1-2 उसको जगा देने का है, क्योंकि उससे क्या होगा, बाकी सारे लोगों का डिस्टरबेंस होने लगेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा like that. तो दिस इज द एक्टिविटी। एंड आप बाद में भी इससे रिलेटेड मैं आपको म्यूजिक दे दूंगा, मैं 3-4 चीजें आपको दूंगा, आप उसको लगा के, अभी यहाँ तो मैंने बताया वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसके थ्रू आप खुद भी जो है अल्फा स्टेट में जा सकते हैं और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। उसका यही है कि उस वक्त वहां पे जाके जो भी आप बोलना चाहें या मांगना चाहें या रखना चाहें वो रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जितने लोग यहाँ पे भी हैं अभी आज, उनका मैंने अल्फा इंस्टेंट अल्फा का प्रोग्रामिंग कर दिया है कि जब आपको आने से पहले, जब सीढ़ियों पे चढ़ने से पहले मैंने इंडेक्स फिगर और आपका थंब जुड़वाया था, उस टाइम आप अल्फा में थे, तो वो ये इसलिए एक्टिविटी कराया गया था कि अब आप जब भी कभी भी आप शांत मन में थोड़ा 1 मिनट अलग बैठ के, भीड़ से शांत मन में अपनी आंखें बंद करके, अगर आप शांत मन से अगर इंडेक्स फिगर और अपने अंगूठे को लाएंगे तो 1 मिनट के अंदर आप इंस्टेंट अल्फा में चले जाएंगे। और आप 2-3-4 मिनट की जो भी शांति महसूस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जब आप बहुत टेंशन में है, परेशान में है, तो कभी कभी मैं भी ऑफिस में जाके करता हूँ, या ऑफिस में एकांत में लाइब्रेरी में या दूसरी जगह चला जाता हूँ, पर मैं ये नहीं करता हूँ, मैं पावर नैप करता हूँ। वो 12-13 मिनट का प्रोसेस होता है। उसमें क्या है, खाने के बाद करने से हमको आलस आता ही आता है, आलस आता है, तो उस आलस का क्या है कि साइंटिफिक उसका यूज कर लो, वो आलस का आलस भी चला जाएगा और आपको एनर्जी भी मिल जाएगी और आपका ये क्रिया भी हो जाएगा, ठीक है, आप उससे जुड़ भी जाएंगे, ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन रेज करना था। यस, सपोज अर्ली इन द मॉर्निंग, सपोज फॉर एग्जांपल हमें डेली 5 बजे 6 बजे उठता हो, तो ये जो अल्फा स्टेज है, सपोज सुबह 5 बजे या 6 बजे के बीच में क्या है, तो इट इज गिव्स द गुड एनर्जी लेवल, और हाउ इट विल बी, दैट्स द थिंग। सर एक्चुअली क्या होता है कि हम जब उठते हैं सुबह, तो उठने के साथ एकदम से हम लोग एक्टिव नहीं हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को तो उठने में भी बहुत परेशानी होता है। एनी हाउ, जब भी आप जगते हैं नॉर्मली, तो अगर आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन के तो सारा क्रिया और प्रक्रिया आपकी शरीर की गड़बड़ हो चुकी होती है। अगर आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, नॉर्मल अपनी नींद से जग रहे हैं,
तो उससे लेके 1 घंटे तक आप अल्फा स्टेज में ही रहते हैं। अल्फा स्टेज से क्रॉस होते हैं, धीरे-धीरे बाहर आते हैं। 1 घंटे के बाद आपका एक्टिव माइंड चालू हो जाता है, अल्फा स्टेज खत्म हो जाता है, फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ है उसमें। तो उसको बेटर यूटिलाइज़ करने के लिए कि उस टाइम आप अपना जो भी ध्यान योगा करना चाहें, वो कर सकते हैं। आप कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, वो कर सकते हैं, या आप अपने गोल्स या दिन को कैसे प्लान करना चाहते हैं, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। यही मेरा सजेशन है सर। दैट इज नेचुरल अल्फा, दैट इज नेचुरल अल्फा। वो ऑलरेडी नेचर ने हमको वो अल्फा स्टेज दिया है। हम इसमें सागर जी एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहेंगे हाँ, कि बोलिए। अभी जो प्रश्न किया गया था, तो आपने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया है। तो एक छोटी चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि जब हम सुबह उठते हैं 60 मिनट्स नेचुरल अल्फा स्टेट होता है, तो क्वेश्चन ये भी था कि उसको करने से क्या माइंड पे क्या असर पड़ता है उस समय हमने अगर कुछ एक्टिविटीज अल्फा एक्टिविटीज किए तो इट प्रिपेयर्स अस these activities, prayers, meditation, and the reading of good books and music, these activities will prepare us to face the challenges of the day ahead. We will have developed a positive frame of mind और हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो पूरे दिन बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सर राजू जी। यहाँ पर अंकुश जी हैं। अंकुश जी, आपने 2 सेशन पहले क्वेश्चन पूछा था, इफ आई एम राइट, कि सर अल्फा स्टेज, डेल्टा, बीटा, वो जो स्टेज होते हैं, अगर आप टाइम से ज्वाइन करेंगे तो आज मैंने सारा डिफाइन कर दिया है, और अल्फा में भी मैं ले गया था, और नहीं तो बाद में आप मेरे से संपर्क कीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा और ये मटेरियल आपको दे दूंगा। और आप सभी लोगों को ये मटेरियल 3-4 चीजें हैं मैं आपको देने वाला हूँ, आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड उसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो जगेश जी, आई थिंक वी कैन मूव अहेड नाउ। यस यस। ओके सर, मैं फिर से इसको और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना इस बारे में? कुछ पूछना नहीं है इससे रिलेटेड? अगर है तो पूछ सकते हैं, यू कैन रेज क्योंकि योर हैंड। मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली में जो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे सेशंस जो करते हैं वहाँ पे जो लोग पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि सर आप अभी हमको ये करा रहे हो तो हम कर पा रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब हम अपने आप को शांत कर पाए, विचारों को शांत कर पाए और हम जा पाए और थोड़ा सा महसूस हुआ, लेकिन हम अकेले करेंगे तो कैसे करेंगे? अकेले करना हमको बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या तरीका है? तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगा कि हाँ, शुरू में बहुत मुश्किल होता है उसके लिए मैं आपको इसका जो प्रोसेस है, जो रिकॉर्डेड प्रोसेस है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही रिकॉर्डेड है विद लाइट म्यूजिक के साथ, उसको आप धीरे धीरे फॉलो करते रहिए। ऐसे ही समझिए कि मैं ही बोल रहा हूँ और उसको सुनते रहिए, और आप उसको इस्तेमाल करके उसको धीरे धीरे वो यूटिलाइज करके इसी तरीके से आप अंदर अल्फा जाके और बाहर आ सकते हैं। वो दैट इज वे, वो रिकॉर्डेड वर्जन है। यहाँ पे हम जो लाइव रहता है इसमें हम क्या है कि 2-3 चीजें ऐड कर देते हैं, जरूरत के हिसाब से कर देते हैं, तो हो सकता है वो उसमें ना हो, लेकिन अगर आपकी स्पेसिफिक जरूरत हो तो उससे रिलेटेड आप संपर्क करेंगे तो वो भी हम आपको बता सकते हैं। दैट इज फॉर जनरल, इन जनरल, ठीक है सर? क्योंकि स्टूडेंट्स की अलग रिक्वायरमेंट्स होगी, कॉर्पोरेट्स की अलग रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स की अलग होगी, गृहिणियों की अलग होगी, तो उन सब के अलग अलग इस तरीके से, तो जनरल है वो, तो उसको दिस इज द बेस्ट वे। ओके सर, गॉट इट? सो वी कैन मूव अहेड। संजय जी आगे बढ़े। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, प्लीज। हाँ, ये आनंदिता अविनाश जी ने अपना हाथ खड़ा किया है, वो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछिए पूछिए। हाँ आनंदिता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? आई थिंक पहले का किया होगा, फिर अभी कोई बात नहीं, अभी देखा है। कोई ओके, बात कोई बात नहीं। ठीक है। और कुछ एनी अदर क्वेश्चन? नो ना? ओके, सो लेट अस मूव अहेड नाउ। या सो अभी सेकंड पार्ट है हमारा आज का प्रेजेंटेशन का, जो है विजुअलाइजेशन, ठीक है? तो विजुअलाइज, एक मिनट में इसको जरा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? तो विजुअलाइजेशन जो है ये सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 5 है, ठीक है? अब ये कैसे है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि, एक मिनट, हाँ, कि मैंने आपको
पहले 4 प्रिंसिपल बताए थे, उनमें से 1-2 तो शायद मैं विश्वास है कि जगदीश जी को मालूम होंगे ही, या मैं बोलना चालू करूंगी तो सबको ध्यान आ जाएंगे। एनी हाउ, ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि ये सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 5 तो है सी व्हाट यू वांट, गेट व्हाट यू सी। आप जो पाना चाहते हो उसको विजुअलाइजेशन करना चालू करो, ठीक है, उसको देखना, सोचना, महसूस करना चालू करो, और उसके बाद फिर उसका गेट व्हाट यू सी, और आप उसके बाद फिर ये देखो कि ये मेरे को मिल रहा है। ये 2 प्रोसेस है, ये पूरे विजुअलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सी व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो वैसा देखो, और उसके बाद वो देखो कि मुझे वो चीज मिल रही है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। इस सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 5 में जाने से पहले मैं जो बाकी के 4 सक्सेस प्रिंसिपल हैं वो रिपीट कर देता हूँ। टेकिंग 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ एंड द रिजल्ट दैट आई प्रोड्यूस इन माई लाइफ, जेसीबी वाला जो कॉन्सेप्ट था, जस्टिफाई, कंप्लेंट, ब्लेमिंग, ठीक है। तो 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अपने लाइफ का, अपने काम का। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 2, बी क्लियर व्हाई यू आर हियर। आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे जहां पर भी हैं, ऑफिस में है, घर पे है, रोड पे है, बाजार में है, प्लेन में है, कहीं भी है, तो आपको पता होना चाहिए किस लिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है आप वहां पे क्यों है। आपको वहां पे मालूम होना चाहिए कि आप वहां पे क्या है, इस दुनिया में आप क्यों आए, तो आपको मालूम होना चाहिए। वो मालूम करने के तरीके हमने आपको पहले बता चुका हूँ किसी को, और अगर क्लैरिफिकेशन लेना हो तो ही कैन कॉन्टेक्ट मी। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 3 था डिसाइड व्हाट यू वांट, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। कि आधे लोग इसी उलझन में फंसे रहते हैं कि उनको यही नहीं पता कि उनको चाहिए क्या। अगर आपको चाहिए ही नहीं पता कि मेरे को क्या चाहिए, तो वो क्या देखेंगे और क्या पाएंगे, मतलब कैसे विजुअलाइज करेंगे अगर मेरे को पता नहीं। सपोज मेरे को चाहिए, मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए, 5 करोड़ रुपया मेरे को 3 साल के अंदर चाहिए, तो मेरा वो विजुअलाइजेशन हो गया कि मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए। मैं 31 दिसंबर जो भी डेट है उसको फाइनल करता हूँ कि उससे पहले वो पैसा मेरे पास आ रहा है। कैसे आ रहा है कि मेरे पास ये विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है, ठीक है, या कोई मेरे को फोन से बता रहा है, या मेरा जो टैक्स कंसल्टेंट है वो बता रहा है, या जो मेरा फाइनेंसिस देख रहा है वो बता रहा है सर आपका शेयर इतना हो गया है, आपका पैसा यहाँ पे बढ़ गया, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया। इस तरीके का विजुअलाइजेशंस आप अपने लिए बना सकते हैं, स्पेसिफिक आपके अपने गोल्स के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके क्या गोल्स हैं। और जिन लोगों ने, 1-2 लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, मैंने उनको बताया। बाकी और लोग कोई शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए भी उनका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एंड दिस इज द सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 4, अनलीज द पावर ऑफ गोल सेटिंग। आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए, उससे रिलेटेड गोल बनाइए, और गोल बनाने के गोल्स फाइनल हो जाए तो फिर अल्फा स्टेज में जाइए, जैसे हम गए वहां पे डिफाइन कीजिए, बताइए, और चुपके से बाहर आइए, और फिर इंतजार कीजिए, फिर आप विजुअलाइज कीजिए कि मेरे को ये चाहिए और वो मेरे को मिल रहा है। ये पूरा टेक्निकली डिजाइन एक ये प्रोसेस है साइकोलॉजी उसके थ्रू। सो नाउ वी विल डू व्हाट इज विजुअलाइजेशन, वो मैं बताऊंगा, और कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया दूंगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन जो होता है इमेजेस और फीलिंग्स होता है, ठीक है। हम जो फीलिंग्स हैं उसके साथ किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है। जगेश जी एक मेरे को छोटा सा कोई, या संजय जी कोई भी एक एग्जांपल दीजिए कि कुछ चीज चाहिए, क्या मेरे को चाहिए, तो उसका मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन प्रोसेस बताऊंगा, तो आपको अपने एग्जांपल के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज फिर मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा। आप ही बताइए जैसा। बताइए बताइए। हाँ सागर जी, जैसे हमको फॉरेन टूर पे जाना है। ओके सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। मैं बता राजू जी को, फॉर आपको कहाँ जाना है फॉरेन टूर पे? आई वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपको स्विट्जरलैंड जाना है, कब जाना है? 6 महीने में, 1 साल में? दिस ईयर 2021। ओके, ठीक है, आपको मई में स्विट्जरलैंड जाना है, ठीक है। आपको मई में स्विट्जरलैंड जाना है इस साल, ठीक है। फैमिली जाना है, सारे जाना है? फैमिली के साथ। कुछ लोग अकेले भी जाना चाहते हैं सर, ऑन द लाइटर नोट, ठीक है। हंसी मजाक भी रहना चाहिए सर, वो भी पार्ट है सर हमारे इसका, मन को प्रसन्न रखने का। तो उसमें सर आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि मैंने मतलब स्विट्जरलैंड जाने का प्लान बनाया, तो मैंने एक टारगेट रखा कि मेरे अकाउंट में मेरे को कहीं से मतलब फायदा हो गया, और मेरे पास जो है
3 लाख 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं और मैं स्विट्जरलैंड, मेरे अकाउंट में 4 लाख आ गए हैं। मैंने टूर ऑपरेटर से बात किया है, थॉमस कुक से मैं बात कर रहा हूँ। आप आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपको ये देखना है कि मैं थॉमस कुक वाले को फोन कर रहा हूँ। थॉमस कुक वाले का आदमी बोल रहा है सर हम आपसे मिल भी सकते हैं, आपको कहाँ जाना है, 2 दिन के अंदर मैं आपको बना के दे दूंगा। और 2 दिन बाद उसने आपको फोन किया है और एक वो भेजा है, ठीक है, उसको देख मैटर भेजा है, आप उसको देख रहे हैं। देखने के बाद आपने एक प्लान फाइनल किया है, उसका सारा बुकिंग आपने थॉमस कुक वाले के साथ कर दिया है। और 2 महीने बाद आप अपना बैग्स वगैरह पैक कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ। यू आर वेरी एक्साइटेड, आप सारा सामान ला के रख रहे हैं कि ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए। दवाइयां भी मैं ला के उसमें अपने बैग में रख रहा हूँ, सारी चीजें हैं। लोगों से भी बात कर रहे हैं, भाई मैं जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आऊंगा। यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड। आप टाइम से निकले हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, चेक इन आपने किया है और स्विस एयर का वहां पे फ्लाइट में आपका बुकिंग है और आप उसके थ्रू स्विस फ्लाइट उसमें बैठ गए हैं, ठीक है। और आप आराम से बैठ गए हैं, यू आर फीलिंग वेरी गुड। आपने एक एक्स्ट्रा कुशन मांगा है, उन्होंने एक्स्ट्रा कुशन ला के दे दिया है। और आपको उन्होंने पूछा है आप खाने में क्या लेंगे सर, ब्रेकफास्ट में व्हाट वुड यू लाइक, उस हिसाब से। और फिर आराम से आप वो नाश्ता करके सो गए हैं। और फिर जब आपकी आंख खुली है तो आप पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि वी आर लैंडिंग इनटू द ज्यूरिक एयरपोर्ट, ठीक है। ज्यूरिक एयरपोर्ट में आप लैंड कर रहे हैं और ज्यूरिक एयरपोर्ट के आप बाहर आ गए हैं और आप देख रहे हैं वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, इतने सुंदर सुंदर सीन है, इतने अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं, इतना अच्छा एयरपोर्ट है। एंड यू आर देयर इन द स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये मैंने एक 2 मिनट का या 2.5 मिनट का आपको एक विजुअलाइजेशन आपको बता दिया। अब इसमें आप कितने भी रंग भर सकते हैं। इसकी खूबसूरती यही है कि इस पिक्चर के हीरो भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं, ठीक है। आप जितने, और इसमें क्या है कि चलती फिरती चीजों का, मैंने इसीलिए चलती फिरती चीजें डाली। कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल पिक्चर दिखा दिखा के विजुअलाइजेशन कराते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप उसको सब उसमें देख रहे हैं कि आप जैसे प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन में बैठ रहे हैं, नाश्ता आ रहा है, वो आ रहा है, आप थॉमस कुक वाले से बात कर रहे हैं, टिकट्स आ रहे हैं, आपके मेल में आ गया, आपने चेक किया। तो वो जैसे जैसे वो लाइव पिक्चर्स आप अपने दिमाग में डालते जाएंगे तो उसी तरीके से वो विजुअलाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको और मजा आता जाएगा और ये सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना चालू करेगा और दिस विल बी डन। डन सर, तालियां बजाइए, यस, तालियां बजाइए। So this is the one example of visualization. So now मैं जनरल प्रोसेस बता देता हूँ क्या है। फीलिंग्स इमेजेस के साथ जितने कलर्स आप यूज कर सकते हैं, मतलब सारे सेंसेस आप स्मेल सेंस यूज कर सकते हैं, टेस्ट सेंस यूज करते हैं कि आप कुछ खा रहे हैं, जो मैंने बताया कि आप वहाँ पे नाश्ता वहाँ पे आपके लिए आया, आप वो खाएंगे। अच्छे अच्छे कलर्स जैसे मैंने आपको दिखलाए कि आप बाहर निकले तो आपने देखा कितने सुंदर जगह है, वो सब है। तो जितने ज्यादा कलर्स, जितने ज्यादा आप सेंसेस उसमें इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन बनेगा। ओके सर, सो दिस इज इट वी मस्ट बी डन इन द अल्फा स्टेट, या तो आप सुबह उठने के बाद या शाम को रात में सोने से पहले, ठीक है। एंड इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, कि मैं जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं चढ़ रहा हूँ, इस तरीके। ऐसे नहीं कि मैं जाऊंगा मैं बात करूंगा, नहीं, उस तरीके से। गॉट इट सर? यस, मस्ट बी सीन एज ए मूवी, मेक द मूवी एज विविड एंड एनिमेटेड एज पॉसिबल। जितनी सुंदर उसको बना सकते हैं उतना सुंदर उसको बनाइए और उसको ध्यान में लिखिए और रात में सोने से पहले उसको देख लीजिए मूवी को, जो भी आपका गोल से विजुअलाइजेशन है, ठीक है सर। मस्ट बी अटैच्ड विद फीलिंग्स ऑफ कंप्लीट फेथ दैट गोल हैज हैपेंड। और आपको ये लास्ट में जरूर अफर्म कर देना है कि जो मेरा गोल है वो विजुअलाइजेशन में कंप्लीट हो गया। उसको इनकम्प्लीट मत बनाइए, उसको कंप्लीट, पार्ट्स में मत बनाइए, फुल। और 2 मिनट का, 1.5 मिनट का, जितना आप बनाना चाहें, जितना आप आनंदित होने चाहें, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल। हेलो, यस, somebody want to ask something? नहीं वो ऐसी आवाज आ रहा होगा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चा देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दिखाया, बच्चा ये छोटा यहाँ शिप देख रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है ऊपर, ये कि कितना बड़ा जहाज होगा, इसमें क्या क्या होगा, कैसा होगा,
यहाँ पे ऊपर ये बादलों के ऊपर जो है विजुअलाइजेशन उसने वो उसको विजुअलाइज कर रहा है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको, अभी टाइम कितना है जगेश जी? ओके, आई कैन टॉक फॉर अनदर 5-10 मिनट्स। सो ठीक है ना सर? 7:30। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। ये एक एक्सरसाइज मैं पहले भी करा रहा हूँ, आज फिर रिपीट करा रहा हूँ, तो उसका पावर आपको बताने के लिए। नहीं तो मैं एक ही एक्सरसाइज, जगेश जी, एक कराऊं या दोनों कराऊं? इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं है। दोनों ठीक है? करा दीजिए, दोनों हाँ, करा दीजिए। तो अभी जो लोग कुछ बीच में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये पहले ना इनका सेशन होने देते हैं, उसके हाँ, बाद में यू डेफिनेटली कैन आस्क योर डेफिनेटली। क्वेश्चंस। ठीक तो है? ये आर्म बेंडिंग एक्सरसाइज है, मैं पहले भी करा चुका हूँ। और मैं यहाँ पे इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ सो दैट यू पीपल कैन सी मी एंड फॉलो मी द इंस्ट्रक्शंस एंड डू द एक्सरसाइज। आर यू रेडी गाइस? यस 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 तो यस। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आर्म बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को महसूस करने के लिए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कितना होता है और कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सबसे पहले अपना ये थंब, राइट थंब अपना लाइए, जो लेफ्टी है वो लेफ्ट थंब लाइए आगे, इस तरीके से लाइए सामने। ठीक है, हाँ और उसको एक डायरेक्शन में, मैं अपने राइट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, उसको धीरे 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 करके राइट डायरेक्शन में लेते जाइए। ऐसे 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 ऐसे, ऊपर नहीं संजय जी, ऐसे 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 सीधे सीधे ऐसे 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 ले जाने का। ठीक है, और उसको ले जाते रहिए, जहां तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए उसको, और ले जाइए और ले जाइए और ले जाइए और ले जाइए और ले जाइए, और उस प्लेस को मार्क कर लीजिए कि जहां तक आप उसको ले जा पाए हैं वहां तक उसको मार्क कर लीजिए। देख लीजिए कि मैं वहां तक उसको ले गया। ठीक है, इसको आप धीरे धीरे वापस ले आइए सामने अपने इसको। ठीक है, ओके, तो आपने अपना पॉइंट वो मार्क कर लिया जहां तक आप उसको मैक्सिमम ले जा सकते थे। ठीक है जी, यस ओके। अभी आप लोगों को क्या करना है कि अभी आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं आपको एक कमांड दे रहा हूँ। ठीक है, उसको फॉलो कीजिए। आपकी आंखें बंद है, आपने यही एक्टिविटी अभी आंख बिना करे केवल विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप अपने थंब को फिर उसी जगह से वापस उसी एक्सरसाइज तक, उस पॉइंट तक ले जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं, आपको करना नहीं है। विजुअलाइज कीजिए मन में, देखिए कि मैं अपने थंब को वहां से धीरे 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 करता हुआ ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, उस पॉइंट के पास ले जा रहा हूँ, उस पॉइंट पे गया और उस पॉइंट से मैं आगे निकल गया और आगे निकल गया, काफी आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया उस पॉइंट से मैं आगे। ठीक है सर, विजुअलाइज कर लिया? ठीक है, आ जाइए वापस। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। ओके, रेडी? यस। अब दोबारा से अपना ये थंब सामने लाइए सर, वो वही हाथ जिससे पहले किया था। ठीक है, और मेरे साथ की मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। आपको अपना वो पॉइंट मालूम है जहाँ पे आप पहले मार्क करके आए थे कि मैंने वहां तक मैं गया था। अब वहीं से धीरे धीरे फिर ले जाना चालू कीजिए इसको। चलिए, अपना उधर ही नजर रखिए अंगूठे पे और धीरे धीरे ऐसे 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 जाते जाइए, अपने उस पॉइंट को ले जाइए जहां तक आप पहले गए थे। और अब देखिए उस पॉइंट को, उससे आगे निकल गए, 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 बहुत आगे निकल गए। तो अब ऑलमोस्ट 2 फीट आगे। निकल गए ना सर? दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपने विजुअलाइजेशन किया है, छोटी सी चीज है, आपको बड़ी चीज चाहिए तो थोड़ा तगड़ा विजुअलाइजेशन करेगा, लेकिन ये होता है, इट हैपेंस, इट इज इन योर बॉडी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका कमांड ले रहा है, आपका पूरा बॉडी मैकेनिज्म उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि अब आप क्योंकि अल्फा स्टेज में ऑलरेडी जा चुके हैं, जो मैं भी कमांड आपको दे रहा हूँ डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी बॉडी उसको फॉलो कर रही है और आप कर पा रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है, रेडी? यस आर यू गाइस रेडी? यस। चैट बॉक्स में लिखिए आप फटाफट। मैं जब तक पानी पीने की आपसे इजाजत चाहता हूं सर। बस 3-4 लोग ही रेडी हैं, बाकी लोग नहीं है। लिखो भाई, लिखो फटाफट लिखो। गुड 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 गुड। चलो रेडी, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करा रहा हूं ये आपको, आपके मन का डर भी निकल जाएगा इससे। ठीक है,
जिन लोगों को डर लगता है ना ऊंचाई से, जगेश जी को भी शायद ऊंचाई से थोड़ा डर लगता था, आज वो डर निकाल देता हूँ यहाँ पे बैठ के, ठीक है। और जितना निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये तो वर्चुअली निकाल रहा हूँ ना, जिस दिन आपको फिजिकली आपके साथ करके कराऊंगा तो आपके सारे डर खत्म करके आऊंगा सर, ठीक है। चलिए राइट। तो अभी माय डियर फ्रेंड्स, आप धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और अभी आप इमेजिन कीजिए कि आप दुबई में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है ना, बुर्ज बुर्ज खलीफा, खलीफा। उसके लिफ्ट के सामने खड़े हुए हैं और वो लिफ्ट आपको लिए स्पेशल, आपके साथ आपका एक दोस्त भी है और वो आपको ऊपर तक पूरा ले जाने तक परमिशन दिया है, जो 162 या 156 जो भी है वहां तक आपको स्पेशल परमिशन दिया है साथ में, ठीक है। आप लिफ्ट में उसके साथ जा रहे हैं, 2 मिनट में वो लिफ्ट ऊपर पहुंचा देती है, ठीक है। आप जा रहे हैं, लिफ्ट से टन घंटी बजा, आप ऊपर पहुंच गए अपने दोस्त के साथ, लिफ्ट का दरवाजा खुला, आप बाहर निकल के जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। दोस्त आपका थोड़ा आगे चल रहा है, ठीक है, वो आपको बुला रहा है, आप पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं। अचानक आप सामने क्या देख रहे हैं कि जो सामने जो है टेरेस जिस पे आप चल रहे हैं, वहां पे सामने कोई रेलिंग नहीं है, देयर इज नो रेलिंग। आपको थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा लगा, अरे यार इतना ऊंचाई पे रेलिंग नहीं है, पर आपका दोस्त आगे आगे जा रहा है, आप धीरे धीरे उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके कदम धीरे धीरे पीछे खिंच रहे हैं, यार ये आगे क्यों ले जा रहा है मेरे को, आप उसको रोक नहीं पा रहे। तो आपका दोस्त क्या बोल रहा है, आओ आओ आओ, चलो यार आगे तो आओ। बोले यार कहाँ ले जा रहे हो, नहीं आओ चलो ना, इसमें कूदेंगे अभी हम। तो बोला पागल हो गया क्या, पागल हो गया साले, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, ये क्या है बदतमीजी, चल चल चल, मैं नहीं जा रहा। आप बिल्कुल उसके सामने एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो गए, मैं नहीं जा रहा, तुमको जाना है तो तुम वापस अब डिफेंसिव मोड में आ गए, मैं नहीं जा रहा यार, तुमको जाना है तो जाओ। और तुम बड़ी मुश्किल से आप जाके बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं आप वापस जा रहा हूँ, और आप जाके अपने जो है लिफ्ट के पास वापस खड़े हो गए। पागल है, वहां पे जाके फिर भी उसने बोला आ यार मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, आपका हाथ पकड़ के ले गया। आप देख रहे हैं नीचे इतना एकदम से, जैसे आपने देखा एकदम से आप डर के 2 कदम पीछे हट गए, क्या बोला, और अपने दोस्त को बोला तुम भाड़ में जाओ, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। और तुम वापस जो है लिफ्ट पे आ गए और वहां पे बैठ गए, थोड़ी देर अपनी सांसों को नॉर्मल किया, और जो है तुम अपना पानी वानी पी के बोला कि भैया मैं वापस जा रहा हूँ, और आप अपना लिफ्ट दबा के वापस नीचे आ गए, ठीक है सर। आंखें खोलिए, सुनिए। तो कितना डर लगा सर आपको नीचे जब झांक के देखा था तो ऊपर से 162 फीट से, कैसा लग रहा था वहां पे? देखा ही नहीं डर के मारे, देखा था जगेश जी, देखा था, कुछ दिखाई दिया था, कुछ कार, कुछ बिल्डिंग, बिल्डिंग वो माचिस की डिब्बी जैसी लग रही थी, सड़कें ऐसी जो है धागे की तरह ऐसी दिखाई दे रही थी, कुछ ऐसा दिखाई दिया था? राइट। उससे ज्यादा तो हिम्मत ही नहीं हुई देखने के लिए, क्योंकि रेलिंग तो थी नहीं, और वो दोस्त तो पागल था हमारा, वो तो मेरे को मरवा देता वहां पे, ठीक है सर। तो ये आपने अभी देखा, विजुअलाइज किया, ठीक है। अभी आप रेडी हैं दोबारा से? यस। ओके, ठीक है। चलिए अभी आप फिर से धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान से सुनिए, ओके। फिर आप जो है जा रहे हैं, ठीक है। इस बार आपका दोस्त के साथ नहीं जा रहे हैं, बोला कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप अकेले जो है लिफ्ट में चढ़े, ये बुर्ज खलीफा की में, और फिर लिफ्ट से साउंड आने चालू हुआ, आप जो है ऊपर पहुंच गए, कोई 162 माले की बिल्डिंग पे, ठीक है। लिफ्ट खुली, आप बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके दोनों तरफ पंख निकलना चालू हो गए, ठीक है। काफी बड़े बड़े पंख निकलने चालू हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पंख आपके बढ़ते जा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल। आप उनको हिला के देख रहे हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत पावरफुल पंख आपके निकल आए सर। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, और उसके नजदीक जा रहे हैं, आपके पास पंख है,
ठीक है, बहुत पावरफुल पंख है। आप ऐसे हिला के देख रहे हैं, आपको उड़ने का अजीब सा अच्छा लग रहा है उसको देखने में। आप बिल्कुल वहां पे पहुंच गए, देख रहे हैं आपको ऊपर, और आपने अपने पंख फैलाए और मैंने आपको बोला जंप, और आप लोग पंख ऐसे फड़फड़ाते हुए एकदम से आपने जंप लगा दिया है। और फिर जो आपने उड़ान भरी है और आप जो उड़ रहे हैं उसको पंखों के साथ, फिर तो आपको नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि वहां पे समुद्र है, पंख फैला के उड़ रहे हैं, वहां पे गार्डन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, गार्डन्स हैं। आप एक चक्कर लगा रहे हैं, एक थोड़ा सा चक्कर लगाया आपने बड़ा सा, फिर आपने देखा कि एक बहुत सुंदर सा गार्डन है, और धीरे धीरे उड़ते हुए आप नीचे आराम से आके उस गार्डन पे आपने अपना पैर रखा और आराम से उतर गए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यू वाज फीलिंग वेरी गुड। ओके, डन। यस। आंखें खोलिए, आंखें खुल गई, पंख कहाँ है? जंप लगाई, मजा आया, बहुत। समुद्र दिखा, बिल्डिंग्स दिखी, और भी चीजें दिखी, आराम से उड़े, उतर गए, कुछ नहीं। या दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कि आप विजुअलाइज करना चाहते हो अच्छे के लिए, अच्छा अनुभव करना चाहते हो, तो आप वैसा विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अच्छा महसूस करा देगा। क्यों जगेश जी? ठीक सही। है। और जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो जो भी आप एक्शन लेंगे उस मोमेंट में, वो बहुत पावरफुल एक्शंस होंगे, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में और डिप्रेस कंडीशन में अगर रिजल्ट्स एक्शन लेंगे तो वो उनके रिजल्ट्स पावरफुल नहीं होंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दीज वर द स्मॉल स्मॉल टू एक्टिविटीज मैं अपने सेशंस में कराता हूँ, लोगों को बहुत मजा आता है। सर ऐसे मेरे को तो पंख दे दिया, मैं तो स्पाइडरमैन की तरह ऐसे उड़ता ही जा रहा था सर, और आता जा रहा था। किसी कोई आप लोगों के अलावा कोई और अपना अगर शेयर करना चाहता है कोई एक्सपीरियंस, तो प्लीज शेयर कीजिए। एक आदमी मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा कि मैं सोचा कि आप जो बोलते जा रहे थे ना, पंख लेके उड़ रहे हैं, ये मतलब कहीं आप ये ना बोल दे चले पंख वापस टूट आइए गए। अपने नहीं, लिफ्ट में आए, नीचे जाना है। मतलब नहीं, लिफ्ट से नहीं जाऊंगा, अब तो मैं उड़ते हुए ही। कोई और? ये आनंदिता बोल रही है, ऐसा क्या ग्लास ब्रिज विदाउट हाँ। रेलिंग एंड द फ्रेंड वाज फोर्सिंग मी टू कम। फिर क्या हुआ आनंदिता? आगे बोलिए। आनंदिता। चलो, अगर कोई शेयर नहीं कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं, आनंदिता को शेयर कर रही है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। तो ग्लास ब्रिज से एकदम पंखा आए तो जंप करा, फिर एकदम से रोड पे टच कर दे, वो वापस ऊपर उठ गए, फिर समुद्र के पास है, फिर इतना फोर्स था पंप में कि पानी भी साइड साइड में आ रहा। आवाज आई क्या कुछ? थोड़ा सा ब्रेक था। ब्रेक हो रहा है। कैन यू रिपीट आनंदिता? सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। कोई बात नहीं सर, बाद में सुन लेंगे। अभी मैं इसको ठीक सेशन है, खत्म कर ठीक देता है, हूँ, क्योंकि ठीक। बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी हमको हाँ थोड़ा। हाँ हाँ, दैट ठीक इज है ओके। यस यस। तो सर दिस वाज द एक्सरसाइज, विजुअलाइजेशंस पावर्स को जस्ट बताने के लिए, थोड़ा सा अनुभव कराने के लिए। अभी मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एक्सरसाइज करा दी। अभी दिस इज एक छोटा सा वीडियो है, 1 मिनट का करीब है, इसको देख लीजिए। इसमें पावर ऑफ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दोनों इसमें है, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दिस इज अवर लास्ट वीडियो ऑफ द डे। सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो आवाज आ जाए रही है जगेश जी? हाँ जी, हाँ जी। तो आ रही है। किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है।
अपनी आस्था के जरिए अपने दिन में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। हमारे शरीर में एक बुनियादी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, वो खत्म हो गया अगली सर, ठीक है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, ओके। उतना ही था, तो उसमें यही था कि उसने अफर्मेशन बनाया और अपना विजुअलाइज भी किया कि उसने कि मेरे को है ही नहीं, ठीक है। और 2.5 महीने के अंदर उसका ब्रेस्ट कैंसर खत्म हो गया था। ये सारा डाटा अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन भी कहीं चेक करना चाहेंगे गूगल में जाके, तो उसका है। और दैट वाज द साइंटिफिक एविडेंस कि ये चीजें होती हैं। आपका फर्म बिलीव कितना है, आप कितना अच्छा विजुअलाइजेशन बनाते हो, कैसे अफर्म करते हो अपने आप को, और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आने देते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में स्ट्रेस का ही है, और उस स्ट्रेस को मैं अभी खत्म करने के लिए यहाँ पे लास्ट में आपको ये पावर दे रहा हूँ। जैसा मैं अपने सेशंस खत्म करता हूँ तो आपको पावर देता हूँ। तो प्लीज डू एंजॉय द पावर and be stress free, and then we will take the question answers. Okay, go ahead. ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं रेडी हूँ, और ये मेरा डिटेल्स कोई नोट करना चाहते हैं तो प्लीज टेक द पिक ऑफ दिस। सो दीज आर माय डिटेल्स, एंड उसके अलावा भी कुछ डिटेल्स चाहिए, मुझसे संपर्क करना चाहेंगे तो जगेश जी के थ्रू कर सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पे कर सकते हैं। जस्ट केवल ये ध्यान रख दीजिएगा, जस्ट मेरे को एक छोटा सा मैसेज पहले व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा, सो दैट इफ आई एम समवेयर बिजी तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने फोन नहीं उठाया, बात नहीं किया, मैं आपको बाद में कॉल बैक कर दूंगा। ओके सर? यस। So good ahead. So thank you once again. And एक बार सब लोग जोरदार तालियों के साथ में प्रोग्राम जो है आज का अगर पसंद आए, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस प्रोग्राम। जांगड़े जी थैंक यू। और कुछ? थैंक यू अभी मैं सबको अभी अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यस, हाँ, कुछ अभी आप लोग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, पूछिए। सागर जी, हाँ महादेवन जी बोलिए। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो आज के सेशन से एकदम रेलेवेंट है। तो ये एक्चुअली जो हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो बात करते हैं, एक्चुअली इसके लिए काम माइंड होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि दैट काम माइंड होने से जो भी थॉट्स है, जो भी पीपल है, कोई भी सिचुएशंस है, वो जो भी हम सोचते हैं वो हमारे सामने ला रख देता है। तो आपने जो बराबर कहा कि मॉर्निंग पहले जो घंटा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। काफी लोग न्यूज़पेपर में चले जाते हैं और उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कोई न्यूज़ से, नेगेटिव न्यूज़ से, या कोई व्हाट्सएप में चले जाते हैं, और व्हाट्सएप में गए तो फिर उसके बाद में कहाँ चले गए पता नहीं, सोशल मीडिया में। तो ये हमारी एक्चुअली सोचने की क्षमता तो पूरा ब्रेक कर देता है। सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है पूरे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये एक चीज शेयर करना चाहता है, जब से मैंने ये कामनेस सीखा
सागर जी से विजुअलाइजेशन करता हूँ, अल्फा मेडिटेशन करता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू बेड 2 बार करता हूँ। तो मेरे साथ में बहुत अलग चीजें हो रही है। जो भी मैं कुछ सोचता हूँ, वो सिचुएशन, वो व्यक्ति, वो मेरे सामने आ जाता है। ओके, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसे नहीं कि तुरंत आ गया। ओके, तभी बीच में का एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते में एक ऐसा सिचुएशन हुआ था जहाँ पर मेरे एक मेंटर से मेरा बात हो रहा था और उनको मैं अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था एंड एक गाने के माध्यम से। ओके, तो वो गाना मुझे सुनना था एंड मैं तो नहीं अच्छा गायक हूँ नहीं, बट मैं मेरे मेंटर को सुनाना चाहता, तो अल्टीमेटली मैंने एक लाइन में उनको सुना दिया एक गाना। ओके, उसके बाद में इस शनिवार को जब मैं साईं बाबा के मंदिर में गया दर्शन के लिए, और जैसे मैंने पहला स्टेप अंदर रखा तो वही गाना मेरे सामने एक इंसान जो हमेशा गाते रहता है, उसी गाने से शुरुआत की उसने। क्या बात है। So this is what I wanted to share. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, नेक्स्ट आनंदिता या गो अहेड। हाँ, अभी जो आपने वो हमें इसमें भेजा था अल्फा स्टेज में, और तो उस स्टेज से एक्चुअल प्रोजेक्शन कुछ सिमिलर है या फिर उसमें कुछ डिफरेंस है? एक्चुअल प्रोजेक्शन मतलब जो मैं आपको देने वाला हूँ वो वीडियो ऑडियो। हेलो, मींस जो आपने अल्फा स्टेज में भेजा उस साइड से एक्चुअल प्रोजेक्शन करते हैं, तो उसमें सिमिलरिटीज है या फिर बिल्कुल डिफरेंट है? एक्चुअली उसमें बेटा, उसमें ऐसा है कि सिमिलरिटीज इस तरीके से है कि अगर ये एक्सरसाइज करा के वो ईईजी के थ्रू अगर आपका ब्रेन वेव्स काउंट किया जाएगा तो उसका रेंज वही 7 to 11 to 14 जो मैं बता रहा था, उस रेंज में वो जो अल्फा का रेंज है उसमें आ जाएगा। तो इसके मतलब उस टाइम आप अल्फा स्टेज में हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूव्स होता है कि जब आप वो जाते हैं उस स्टेज में, तो उस को अगर आप साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं अपने साथ, अगर ऐसा पॉसिबल है, तो जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ उसमें हुआ कि जब इस तरीके का मेडिटेशन कराया गया और उनका ईईजी के थ्रू उनका ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड गया तो वो उस फ्रीक्वेंसी में आ गया था। तो दैट वाज द अल्फा स्टेज। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बेटा। ठीक है, और बाकी जो मैंने कराया इट वाज सिमिलर टू दैट। आपका बॉडी काम हो गया, पहले बॉडी काम किया, उसके बाद धीरे धीरे आपको अफर्मेशंस दिए, अफर्मेशन से फिर आपको नीचे ले गया प्रोसेस से, फिर आपको सब अल्फा में ले गया, आपको अच्छा फील कराया, फिर जो मेरे को आपको वो देना था, जो मेरे को आपको एक पावर देना था, ठीक है, वो दिया, और फिर उसको मैं आपको अल्फा स्टेज से बाहर ले आया। तो दिस वाज द प्रोसेस। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर कुछ डिटेल है तो फिर हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ओके ओके। अभी नेक्स्ट शीला जी है, शीला जी भंडारे, हाँ पूछिए। मुझे ये पूछना था कि हम लोग अभी सोचते हैं वट एवर वी आर थिंकिंग, तो हम लोगों के साथ कभी गलत होता है, बैड हो जाता है, तो वो रियली हम लोग तो नहीं सोचते, व्हाई वी फील मींस थिंक निगेटिव ना, हम लोग तो अच्छे सोचते हैं, तो फिर कुछ चीजें निगेटिव कैसे हो जाती है? अननोइंगली कुछ चीजें निगेटिव कैसे हो जाती है लाइफ में? हाँ मैडम, एक्चुअली ऐसा होता है कि ये बहुत डीप पैटर्न होता है। ठीक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं कोरोना सर्वाइवर हूँ। ठीक है, अगस्त में आई वाज एडमिटेड फॉर 9 days, हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो उससे पहले मैं तो ये सारी चीजें कराता हूँ, तो मुझ पे जल्दी असर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत फर्म बिलीव करता हूँ। तो डर तो सबके अंदर रहता है। तो मैं क्या अपने आप को सोचता था कि मेरे को ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे को ये नहीं होना चाहिए, मेरे को ये नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि कमांड किया जा रहा था कि वो किसी तरीके से सबकॉन्शियस ने पिक किया कि होना चाहिए, नहीं छूट गया पीछे, होना चाहिए। इतना डर, फियर साइकोसिस रहा कि उसका वो कमांड जो है चला गया, मतलब वो थोड़ा हैवी हो गया।
जबकि उसको इस तरीके से बाद में मैंने जब अपने गुरुजी से बात किया, सर मैं तो ऐसा सोचता था तो मेरे को क्यों हो गया, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आप गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे थे, आपको इस तरीके से करना चाहिए, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो वो जो कमांड जाएगा वो स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ का जाएगा, तो उसमें वो पिक वो नहीं होगा। इस तरीके की चीजें होती हैं। दूसरी चीज क्या कि आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम, आपका थिंक पैटर्न क्या है, आप किस चीज को कैसे सोचते हैं, थोड़ा डिटेल में अगर मुझसे बाद में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, सो दैट आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू मोर। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं से वो वाइब्रेशंस नेगेटिव रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता। ठीक है सर? थिंकिंग प्रोसेस में थोड़ी पॉजिटिवनेस आनी चाहिए। हाँ, चेंजेस थोड़ा सा चेंज करने से ही बहुत चेंज होता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहे हो, पढ़ता नहीं है, तो जिनी क्या लेगा, पढ़ता नहीं है, तो वो उस पे काम करना चालू कर देगा। जो हुक्म मेरे आका, तो बोला कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ो, उसको अगर आपने चेंज कर दिया, बेटा तुम अच्छे से पढ़ो, तो क्या करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो उसको क्या कमांड मिला, अच्छे से पढ़ो, तो वो अच्छे से पढ़ेगा। लाइक दैट इज वेरी पावरफुल। वो धीरे धीरे चाहिए, क्योंकि रिसर्च हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मेरे को ध्यान आ जा रहा है वहां पे, कि 4 साल के बच्चे पे रिसर्च किया गया और 426 बार वो दिन में नेगेटिव चीज सुनता है कमांड, और केवल 62 टाइम्स या 67 टाइम्स वो पॉजिटिव कमांड सुनता है पूरे दिन में। वो जो रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च है, मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ भी मतलब मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट है, जो मैंने लगा था अपने सेशंस में दिखलाता हूँ, पहले दिखाया होगा या हो सकता है आगे आने वाले में आ जाएगा, आपको चाहिएगा तो और मैं मुहैया करा दूंगा। इस तरीके की चीजें होती है। ठीक है, अननोइंगली हम सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी दे देते हैं। ठीक है, प्लीज, थैंक यू। थैंक यू सर, आई एम सैटिस्फाइड विद योर आंसर। या थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जगेश जी, एक अभी इस समय 18 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं कुछ एक बहुत ही प्रोफाउंड चीज शेयर करना चाहता हूं आप सबके साथ, जो सागर जी के आज के सेशन से बहुत डीपली कनेक्टेड है। और एक प्रश्न भी बीच में हुआ था इसको लेके, शीला जी ने भी जो क्वेश्चन पूछा इसी से रिलेटेड है। देखिए, हमने सागर जी के कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं और उसको हमने लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश की है सिंसियरली। तो हमने एक चीज जो पाया है, मैं आप सबसे शेयर करता हूं, हमें इससे बहुत फायदा हुआ एंड आई एम वेरी श्योर कि हम आपसे जो अभी बोलने जा रहे हैं, आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा, लाभ आपको मिलेगा। वो ऐसा है ना, बहुत सिंपल है। जब हम सुबह उठते हैं सो के, तो 60 मिनट्स जो है वो हमारा माइंड नेचुरल अल्फा स्टेट में होता है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता, हम नेचुरली अल्फा स्टेट में होते हैं। वो उसको होली आवर कहा गया है, दैट इज कॉल्ड होली आवर। उस समय हम जो हमारी थॉट्स होती हैं उसका असर पूरे दिन पड़ता है। अगर हमने उस होली आवर को अच्छी तरह से यूज किया, अपने फिजिकल एक्सरसाइज में, कुछ अच्छी रीडिंग में, मेडिटेशन में, योगा में, रीडिंग सम पॉजिटिव विजडम लिटरेचर और अच्छे थॉट्स, हमने अगर वो 60 मिनट बिताया, बिलीव मी, हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पूरा दिन पॉजिटिव जाता है। और अगर सुबह उठ करके हमने अगर न्यूज लगा दिया, निगेटिव न्यूज, आजकल न्यूज में ज्यादा करके निगेटिविटी होता है, इधर ये वायलेंस हो गया, ये हो गया, मर गया, तो क्या होता है कि पूरा दिन माइंड निगेटिव ही रहता है और अड़चने आती रहती हैं। तो दोस्तों, हम एक चीज जरूर आपसे शेयर करना चाहेंगे कि अल्फा स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उस 60 मिनट्स को, ऑल ऑफ अस शुड डू पॉजिटिव थिंग्स लाइक योगा, ब्रीदिंग, रीडिंग सम विजडम लिटरेचर, लिसनिंग टू सम गुड अल्फा म्यूजिक। इसी तरह से रात को सोने से 1 घंटा पहले वी शुड स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द न्यूज एंड स्विच ऑफ सोशल मीडिया। और वो 1 घंटा हमको पॉजिटिव चीजों में फैमिली के साथ हम बैठ के बातें कर सकते हैं। We can discuss a healthy topic with our family members. We can listen to music, literature. और उसके बाद जब हम सोएंगे, पूरी रात उसका असर होता है। तो these 60 minutes in the morning and 60 minutes before sleeping is so very important for all of us. इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सागर जी, thank you very much once again for reminding us. Thank you, sir. And this is the natural gift provided by the nature as a नेचुरल अल्फा स्टेट। इसके लिए तो हमको कुछ करना ही नहीं है,
क्योंकि नेचर इतना बलवान है, इतना महान है, उसने सबका प्रकृति में सबका ध्यान रखा है और हमको ये दिया है और साइंटिफिकली भी ये चीजें प्रूव हो रही है। एनी हाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसी सज्जन का किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। सर मुझे एक पूछना है, ये ग्रेटिट्यूड का जो पावर रहता है, ग्रेटिट्यूड कोई भी चीजों के लिए, अब जब अपन यूनिवर्स को बोलते हैं कि थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स टू ऑल, सो इज दिस गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी टू अस, द पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द एयर, इट इज लाइक दैट? सर ऐसा होता है, आपने शायद शुरू के सेशंस नहीं अटेंड करे, एनी हाउ कोई बात नहीं, बता देता हूँ मोटा मोटा कि जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, एक तो बोलने का है, मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए और सुबह 7 से 10 मिनट के बीच में ग्रेटिट्यूड लिखिए 4-5 पॉइंट के ऊपर। उसमें क्या होता है कि सर हमारे फीलिंग्स और इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं जब हम लिखते हैं तो, ठीक है, और जब वो लिखते हैं तो थॉट प्रोसेस जैसा हम सोचते हैं तो ब्रेन से वैसी वेव्स निकलती है, ठीक है, जब गुस्से में होते हैं तो ऐसी ऐसी वेव्स निकलती है, ठीक है, नेगेटिविटी की। जब हम काम और कंपोज्ड पोजीशन में जब हम ग्रेटिट्यूड अपना देते हैं किसी को आभार, तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स एनवायरनमेंट में जाते हैं और जब वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वो फ्रीक्वेंसी जाती है तो जो भी पॉजिटिव चीज होगी उससे वो मैच करेगी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, वो उससे आके अटैच होगी, तो ऑलमोस्ट वो सोर्स तक आती है। वो जो वेव है ना, वेव, आपने तालाब में पत्थर डाला, ठीक है, तो पत्थर कहीं भी डाला हो लेकिन वो बिल्कुल एंड तक जो तालाब है वहां तक जाती है, वो वेव एनर्जी जाती है कि नहीं अंकुश जी? आप तो साइंस तो इतनी सब नहीं पढ़ी है। तो जब भी वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है जहां भी उससे पॉजिटिव से, तो उसके सोर्स तक आती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वो चीज अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आती है। उसका छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ नेगेटिव में, आप किसी को गाली दे के देख लो सड़क पे जाके जाते हुए, हाँ बिल्कुल, गाली देगा, चाटा भी मार सकता है आपको, और भी ज्यादा नेगेटिव आदमी होगा तो वो, ठीक है। और आप किसी को प्यार से बोल लो, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके जो चौकीदार हैं या जो आपके लिफ्ट वॉचमैन हैं, उनको आप सिर्फ 2 दिन प्यार से बोल लो, अरे भैया कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हो, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है 2-4 लोग फायदा भी उठाने की कोशिश करें, पर अमूमन 70, 80, 90% केसेस में वो आपका भक्त हो जाएगा। आपके बोलने से पहले ही वो आपको जो है दौड़ के आएगा, सर कैसे हैं, सर अच्छे हैं, सर क्या है। आपको इसको कुछ दे नहीं रहे, उसके बावजूद भी सिर्फ आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको दे रहे हो एंड इट्स, और अप्रिशिएट कर रहे हो, तो अप्रिशिएशन इज द टॉप मोस्ट वाइब्रेशन। तो आई थिंक दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर यस क्वेश्चन। सर, इट्स ग्रेट, इन डेप्थ या डिटेल में चाहिएगा तो वी कैन टॉक अगेन लेटर। यस सर, प्लीज गो अहेड। Anybody else? जागेश सर, मैं ये पूछ रहा था कि आई हैव मिस्ड ऑल द अर्लियर सेशंस। यस सर। सो इसका कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह है क्या सर, सो दैट आई कैन गो थ्रू इट? किसका रिकॉर्डिंग? प्रीवियस सेशंस जो हुए हैं ना। हाँ, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो इफ यू शेयर विथ मी, वो हमारा ये हमारे प्रोग्राम में मैं हमेशा बताता हूँ, से आप नोट कर लीजिए, मैं इसमें डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में, यू कैन नोट डाउन, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल सेवा ONGC देन मुंबई। ओके, सेवा मीन्स ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का नाम हमने सेवा रखा है क्योंकि हम सेवा भावी है और हम सेवा करते हैं। हाँ, तो ये सही नाम पकड़ा ना, सेवा। ग्रेट नेम है, ग्रेट। इसमें सब आ गया। तो सेवा ONGC मुंबई नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इसमें जाएंगे तो जितने भी हमारे ये ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जितने भी प्रोग्राम हुए, सारे वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। उसमें और मंगेश जी, आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो भी हम कर सकता हूँ। इसके अलावा आई हैव नोटेड डाउन योर नंबर, सो डेफिनेटली आई विल कॉल यू। या क्योंकि अभी मैं पर्सनल सेशंस भी कर रहा हूँ, तो जिनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं। सर यू आर जस्ट वन मोर क्वेश्चन, यू आर बेस्ड इन मुंबई और समवेयर एल्स? आई एम इन मुंबई ओनली सर। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो उसमें जिसका भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है तो उसके ऊपर स्पेसिफिक सेशंस भी हम करते हैं, और वो थोड़ा दूसरे तरीके का होता है। दिस इज द जनरल फॉर जनरल पब्लिक लाइक दैट, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेकर उसका फॉर्मेशन बनाने, गोल सेट करने, आगे जाना, सो दैट। अगर और किसी सज्जन का क्वेश्चन नहीं है सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज हमारे बीच में अनिल जोशी जी हैं, अगर मेरे को सुन रहे हैं
तो सर 2 मिनट सर मैं उनसे 2 शब्द सुनना चाहूंगा कि सर थोड़े सर हाँ बताएं हाँ सेशन बिल्कुल के बारे में, बिल्कुल इसके बारे में, और हमको थोड़ा सा सर प्रोत्साहित करें ताकि इस काम को और हम आगे बढ़ाएं। अगर अनिल जी सर हैं तो प्लीज। है ना, वो तो है प्रोग्राम में है। पर वो अनम्यूट कीजिए जोशी जी। आई थिंक इज नॉट हियर। अभी नए हमारे काफी साथी दिख रहे हैं इसमें। एक ध्वनि मैडम है, ध्वनि, उनका क्वेश्चन हो गया क्या? ध्वनि ध्वनि नहीं है, नहीं है, वो निकल गया लगता है। एनीवे तो जोशी जी भी लगता है कहीं बिजी हैं, कहीं बिजी है। हाँ, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग सब लोग अपना वीडियो तो ऑन कर सकते हैं एटलीस्ट ना। एक बार दिखला दीजिए सर हमें। हाँ 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 सर लाइक सॉरी लास्ट एक क्वेश्चन है कि हाँ, दिस वाज द लास्ट सेशन और सम मोर इसके सेशंस बाद टू कम? इसके बाद और दो सेशन और है। 2 सेशन और है। ओके, एक है ना, 2 सेशन और है। और and उसके those बाद are also very powerful session क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल सेशंस ही हैं वो भी। लाइक दैट। आज का 8th है ना, तो 2 सेशन और है। तो उसके बाद में फिर ये प्रोग्राम जो सीरीज है वो फिर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। हाँ, सब लोग ऑन करिए ना वीडियो, प्लीज वीडियो ऑन करिए क्योंकि इसमें काफी नए लोग दिख रहे हैं। हाँ, भगवती जी को देख रहा हूँ मैं, मैडम शीला को देख रहा हूँ, यस, और अंकुश जी को देख रहा हूँ, रोहित तो है, रोहित इज ऑलवेज देयर, महादेव जी को भी देख रहा हूँ, और जांगड़े जी को तो देख लिया था, सागर भारती मैडम, हाँ अच्छा, ओके जी। अच्छा अंकुश जी, अंकुश जी। हाँ सर बोलिए। क्या हो गया, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है? थोड़ा नेटवर्क का इशू है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सुरुचि मैडम, रामजत जी, रामजत जी पुलिस में है वहाँ राजस्थान में। रामजत जी आप एक बार दिखाइए ना थोड़ा, वो पुलिसिया जो वो होता है आपका लुक रॉब 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 रॉब, वैसे पुलिस से बहुत डर लगता है ना। तो रामजत ठीक है जी, जगह जी, अब कंक्लूड कर देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसके बाद हमारे और 2 सेशन रहेंगे। आज का जैसे मैंने बताया 8वां सेशन था, इसके बाद 2 सेशन रहेंगे। और अगर स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी, एक आध दो कोई बीच का इंपॉर्टेंट किसी को चाहिएगा तो कर देंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ हाँ, बट वही है कि जल्दी से इस कोरोना को भगाइए ताकि ये फिजिकल जो एहसास, क्योंकि मेरे पास सर हैप्पीनेस इंडेक्स मशीन है, मैं आप लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स नाप के बता सकता हूँ कि उस टाइम आपका हैप्पीनेस लेवल कितना है सर। आप भूटान गए क्या सागर जी? भूटान गए हैं? नहीं, मैं भूटान नहीं गया, लेकिन आप भेजाएंगे तो जरूर जाऊंगा सर, वहां सेशन कराइए, आई एम रेडी टू गो देयर। नहीं, अभी वर्ल्ड में वहाँ पता का है हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ पे सबसे ज्यादा है। भूटान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर हैप्पीनेस इंडेक्स किसी का है तो वो है भूटान का। सर मैं अपनी मशीन लेके वहाँ पे चलूंगा आपके साथ, वहाँ पे लोगों का चेक करूंगा, फिर अपने इंडिया में मुंबई ओनजीसी सबका चेक करूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा। I think we have something more to learn from them. करेक्ट Bhutani people. डेफिनेटली सही सही। दे आर ओके। How to be happy. और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स मशीन दिखाऊंगा कैसी होती है, कैसे उसको यूज करते हैं, ताकि जब हम फिजिकल सेशंस लेंगे, लाइव सेशंस, तो उसको यूज करेंगे, आपके मन में उत्कंठा रहेगी, अरे ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, नहीं होता है। और मैम क्या करते हैं कि सेशन करने से पहले आपका हैप्पीनेस इंडेक्स लेते हैं और सेशन करने के बाद फिर आपका हैप्पीनेस इंडेक्स लेते हैं, ताकि कितना हैप्पी आप हुए सेक्शन में, कितना फर्क पड़ा आपको, ये माइंड पावर लाइक दैट। ये भूटान की बात हो रही थी तो हम लोग जीडीपी की बात हमेशा करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। भूटान बिलीव्स इन ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। करेक्ट, एग्जैक्टली, राइट, यू आर वेरी करेक्ट। भगवती जी आपका जनरल नॉलेज एकदम स्ट्रांग है एकदम। And they are सुनते they are very much conscious about environment also. Yes, they are not promoting development on behalf of nature. Yes, exactly. Compromising nature. Compromise नहीं करते। अभी वर्ल्ड्स मोस्ट मतलब वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट पर्सन अगर जिसको बोला जाए, एक नाम बताइए कौन है अभी फिलहाल? दलाई लामा जी, जो ऑलवेज स्माइलिंग
अभी धर्मशाला में हम लोग 2018 में गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। आपने देखा होगा मेरे डीपी में उन्हीं का फोटो रखता हूँ। Yes, I अब have मेरे seen बहुत लोग, मेरी वाइफ बोलते हैं यार कितने दिन रखोगे इसको, निकाल। मैं बोला नहीं, वो निकालने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ जब सर, हाँ जी, आपको हम मोस्ट हैप्पी स्टेट में ले आएंगे, ये हमारा वादा है। जी आप वादा है। हमसे जुड़े रहिए, जी ये सेवार्थ का काम है, इसीलिए मैं आपसे जुड़ा जी कि जी मेरे को तो भाई लोगों तक पहुंचना है। कैसे कहाँ से रास्ता खुद मेरा जी नहीं बता देगा। आई एम फॉर दिस सर्विस। आप जैसे सज्जन लोग मिलते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसी Sir, के you साथ are doing a great job for humanity. Yes, सर, yes, definitely. लोगों को अगर थोड़ी सी खुशी अगर दे दी जाए इतने दुख भरे संसार में, इतने कष्ट भरे माहौल में, तो अच्छा है ना सर। संजय जी ने और अंकुश जी ने बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। एक्चुअली आप लोग के क्वेश्चंस ही बता रहे हैं कि आप कितने गहरे चले गए थे आज के टॉपिक में। वो अल्फा से बाहर ही नहीं आ रहे थे संजय जी, तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकले उनको। और हमारे एक पार्टिसिपेंट थी, एक ध्यान आ गया कि मतलब शी वाज इन गॉन इनटू दैट मच डीप अल्फा स्टेज कि उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे और हम उनको मना रहे थे और वो रोए जा रही थी और चुप कराने के लिए फिर हमने बोला भाई पानी लाओ, इनको इस कमरे से थोड़ा बाहर ले जाओ, घुमाओ। इस तरीके के भी होते हैं, बट थिंग्स हैपन, क्योंकि हर आदमी का कनेक्टिविटी और मैग्नेटिक लेवल डिफरेंट होता है। यस, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा कण होता जरूर है सच्चाई का, और उसी को आगे जागृत करके हम बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। इसी के साथ आई थिंक जगेश जी हम लोग अपना ये सेशन खत्म करते हैं। बिल्कुल, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम द होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। नाउ वी आर Thank लीविंग। you so much. Bye. थैंक यू सर। Okay, Thank you so bye-bye. much. थैंक यू, Take बाय care and बाय। see Thank you you all. see you next week. हाँ, same time. Sure, 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 sure. छह sure. बजे। Thank you. अच्छा